मैं बिना छुट्टी के, बिना तनख्वाह के काम करती हूँ क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। घर के काम को कभी बोझ मत बनाओ। ये सिर्फ झाड़ू पोछा या रसोई नहीं, ये वह प्यार जिससे एक घर, एक परिवार, एक सुकून बनता है। लोग कहेंगे तुम क्या करती हो दिन भर, लेकिन सच तो ये है कि अगर एक दिन भी तुम रुक जाओ तो घर की रफ्तार, सुकून और व्यवस्था सब कुछ रुक जाती है। याद रखना, काम बड़ा या छोटा नहीं होता, दिल और जिम्मेदारी बड़ी होती हैं। अपने काम को मजबूरी समझकर मत करो, उसे अपना कर्म, अपना प्यार, अपना फर्ज बनाओ। जब काम में मन से होता है तो थकान कम होती है, संतोष, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है। तुम्हारा काम सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन नहीं, तुम वो हो जो घर की खुशबू हो, तुम वो हो जो रिश्तों की मिठास हो, तुम वो हो जिसकी वजह से घर सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि एक परिवार बनकर जीता है। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी निभाते निभाते साथ साथ में अपने आप को कभी मत भूलो। अपने लिए समय निकालो, क्योंकि तुम भी एक इंसान हो, मशीन नहीं। ऐसे ही आज मैं बातें आप लोगों से शेयर करूंगी जो कि आपके काम को कभी बोझिल नहीं बनाने देगा। और अगर आप पे कोई तंज कसता है कि दिन भर क्या करती हो, तो बस अपने मन में नेगेटिविटी को बिल्कुल मत लाने देना। अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, अपने काम के प्रति समर्पित रहना। कुछ लोग कहेंगे तुम घर पर रहती हो, करती क्या हो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि घर की शांति, सुकून और व्यवस्था तुम्हारे हर दिन के अनगिनत छोटे छोटे कामों की देन है। सुबह की चाय से लेकर रात की थकान तक तुम सिर्फ काम करती नहीं करती, तुम परिवार की धड़कन को सही ताल देती हो। और सिर्फ साफ सफाई ही नहीं, घर को व्यवस्थित रखना, हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना, घर को सजाना, उसे खूबसूरत बनाना भी तो एक कला है। यह कोई सफाई नहीं। और हाँ, देखिए, जैसे आज मैं ये छोटे छोटे काम अपने घर के, ये हर दिन के रोज़मर्रा के रूटीन के काम होते हैं, तो इनको बर्डन के साथ न करें। सबसे पहले झुंझुलाहट हटा दें, सबसे पहले नहा धो लें, काम करें, या फिर जो अर्जेंट वाले काम है वो करें। बच्चे की इधर उधर फैलाई हुई चीज़ों को आपको ही समेटना होता है स्कूल में जाने के बाद। लेकिन आज तो संडे है और ये देखिए, मैं उनके एक एक सामान को बहुत ही सहजता से सजा कर रखती हूँ ताकि उनको आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाएं। देखिए, एक एक काम के लिए अलग अलग तरीके होते हैं और एक एक चीज़ के लिए हर एक अलग जगह होती है। अगर हम उसी जगह पे उनको रखना शुरू कर देंगे तो बच्चों में भी वही आदतें आ जाएंगी। चीज़ें फैली ज़रूर दिखेंगी, लेकिन बहुत ही जल्दी व्यवस्थित भी हो जाएंगी, क्योंकि हमने प्लानिंग पहले से ही करी होती है कि कौन सा सामान कहाँ पर होता है। स्टडी टेबल थोड़ा सा गंदा ज़रूर लग रहा है क्योंकि इस पर कलर बिखेर देते हैं बच्चे। और ये देखिए, अभी आती है बिस्तर की बारी। बिस्तर को भी बहुत ही अच्छे ढंग से लगाना चाहिए। सबसे पहले मैंने चद्दर को पहले ही झाड़ दिया था। श्रुति सुबह उठ के पार्क गई थी, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपने इन टुडुओं को लेके बिस्तर में लेट गई। सुबह ही मैंने पूरी चद्दर निकाल के झाड़ दी थी, तो इस वजह से अब मैं इसको पूरा नहीं निकालूंगी। बहुत ही हैवी गद्दे हैं, तो बस अब ऊपर से ही ऐसे हाथ फिरा के इसको मैं क्लीन कर दूंगी। छोटी छोटी चीज़ें जो कि वो लेके यहाँ पे बैठ जाती हैं। बच्चे ही तो हैं, ऐसे ही काम करते रहेंगे और उनको हम ही शिक्षा देंगे। हमें ही उनको बताना है कि कौन सा सामान कहाँ पे रखना है। सारी चीज़ों की व्यवस्था, सारी चीज़ों की जो भी जहाँ पे जगह होती है वहीं पे रखना मैं शुरू कर देती हूँ। ऐसे एक एक कोना करके सजता चला जाता है। थकान भी नहीं होती, झुंझुनाहट भी नहीं होती, क्योंकि मैंने जो
एकदम से जल्दबाजी वाले या ज़रूरी काम होते हैं, बस 1-2 में निपटा के पहले मैं नहा लेती हूँ। अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंटेबल, यानी कि अगर कोई आपके घर पे आ भी जाता है तो आपको फील ना हो कि आपने ये क्या कपड़े पहन रखे हैं या कैसे आप दिख रही हो। तो ये मन में विचार तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को थोड़ा सा इंसानों की तरह बना लें। रात के कपड़े नाइट सूट में न घूमें और फिर काम करना शुरू करें। छोटी छोटी चीज़ें जो हम इधर उधर रख देते हैं घर में, उनका उनकी जगह पे होना ही हमारी पहचान है कि हम कितना काम करते हैं। ये एक छोटा सा ड्रॉर, और इसमें जो ये किट होती है रिलीफ किट वाली, पेन रिलीफ किट वाली, तो ये मैं रख देती हूँ। चार्जर भी साथ में रखूँगी। और अब ये जो और एक्स्ट्रा सामान है इनको भी इनकी जगह पर रखती चली जाऊँगी। तो कोई कहता है ना कि आप अपने परिवार के लिए करती ही क्या हो, इसको तो सारा दिन घर पे ही रहना है, घर में काम ही कितने होते हैं। ये तो बस बहुत ही छोटे छोटे काम मैंने दिखा दिए हैं। कोई कोई क्लिप, एक एक क्लिप को बनाते बनाते कितने काम और मैंने कर दिए, ये तो कोई रिकॉर्ड कर ही नहीं सकता। ना कोई शब्द इसको बयां कर सकते हैं एक हाउसवाइफ के कामों को, और ना ही कोई कैमरा कैप्चर कर सकता है। 14वीं मंजिल पे बिल्कुल आधे आसमान में बैठे हैं हम, और ज़मीन से जुड़ने की कोशिश। चूल्हे पे बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि आज था संडे, बच्चे घर पे और शौर्य गया है रेंज में। श्रुति मस्त खाना खा रही है बैठ के ज़मीन पे, और साथ में ये मुझे भी टेस्ट कराएगी। ये देखिए, यही प्यार होता है, यही परिवार को संभालना होता है। तो कभी भी मायूस ना हो अगर कोई आपको कहे भी कि आप दिन में क्या करती हो, तो बस अपने आप को कहना है कि तुम क्या हो, ज़रा सुनिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज ये अपने दिल से ज़रूर कहना, मैं जो करती हूँ वो छोटा नहीं, मेरी भूमिका की कीमत है और मुझे गर्व है। तुम घर संभालती हो, परिवार की ज़रूरतें पहचानती हो, बच्चों को संस्कार देती हो, माहौल में सुकून बनाए रखती हो, भावनात्मक और मानसिक सपोर्ट देती हो, घर को घर बनाती हो, होटल नहीं। इन सब का ना कोई टाइम टेबल होता है, ना छुट्टी और ना कोई ऑफ ड्यूटी। तो जब कोई तंज मारे या पूछे तुम करती ही क्या हो, तो मन में ये बात बस भर के बैठ जाओ, मैं वो करती हूँ जो तुम कभी संभाल नहीं सकते। एक से ज़्यादा भूमिकाएं, बिना ब्रेक, बिना शिकायत। तो अपनी पहचान बनाओ। घर संभालना तुम्हारी पहचान का हिस्सा है, पूरी पहचान नहीं। कोई शौक, सीख, वॉक, किताब, मेकअप, बच्चों के साथ मस्ती, योगा, जो कुछ भी तुम्हारे अंदर तुम्हें खुशी दे वो सब किया करो। अपने इस बढ़ती उम्र में अपना बचपन भी जिया करो। तो बस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना।